भैया बहनों, आज हम सभी भूगोल में भारत के आकार व विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। भारत का आकार और स्थिति क्या है। आप सभी जानते हैं, भारत उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप में यह स्थित है। यह मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8°4' उत्तर से लेकर के 37°6' उत्तर अक्षांश तथा 68° पूर्व से 68°7' पूर्व से 97°25' पूर्व देशांतर तक स्थित है। कर्क रेखा 23.5° से लेकर के 30° उत्तर देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भाग भूभाग पर दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करें। इस प्रकार से भारत का आपको स्थिति के बारे में जानकारी हुई। आकार इस प्रकार से है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थित सीमा रेखा लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर से चौड़ा है और 22° उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर रेखा का विस्तार लगभग 30 अंश है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर 82°30' पूर्व देशांतर रेखा भारत की तिथि निर्णायक रेखा, जिसको मानक याम्योत्तर माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इस प्रकार से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसी के नाम पर रखा गया है, जिसे हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आप यह चित्र भी बना लीजिएगा
और इसके साथ साथ लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं। जितना क्वेश्चन ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन बहुविकल्पी प्रश्नों को आप पूरे पाठ को हम PDF पर सेट किए हैं। PDF के अनुसार पढ़ करके इन सभी प्रश्नोत्तरों को देने का कष्ट करेंगे और जो कोई अगर समस्या आती है तो उसके समाधान हेतु हमसे संपर्क करते रहेंगे। धन्यवाद।